आज वो पहला दिन होता है जब हम लोग लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी जी को जैसे होती है ना, शादी में क्या करते हैं, किसी की शादी होती है तो पत्रिका भेजते हैं ना उसको अपने घर बुलाने के लिए। उसी तरह आज के दिन पहला पत्र हम लिखते हैं माता लक्ष्मी को कि हे माता लक्ष्मी, दिवाली के दिन आप हमारे घर आए। किसको मालूम था ये बात? कभी नहीं किया ये चीज? नहीं, क्या ये केवल खीर बना के रख दिया? हाँ। नहीं, आज ही के दिन से शुरू होता है दिवाली का त्योहार। दिवाली के त्योहार की आज पहली नींव रखी जाती है। करने का तरीका क्या होता है? हम साधारण किसी को बुलाना होता है तो हम पत्रिका भेज देते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं? कमल गट्टे का फूल का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी की गांठ का इस्तेमाल करते हैं। लिखते चलिए 5 कमल गट्टे के। कमल गट्टा आप जानते हैं? जी जी जी, दुकानों में मिल जाता है आसानी से। कमल गट्टा बोलेंगे तो वो दे देंगे आपको। 5 कमल गट्टा चाहिए इसके लिए। 5 हल्दी की गांठ चाहिए, काली वाली हल्दी नहीं, पीली वाली हल्दी। ठीक, काली हल्दी जो होती है वो टोना टोटका करने के लिए यूज की जाती है, तो पीली हल्दी की गांठ। एक लाल रंग का कपड़ा। अगर लाल कपड़ा नहीं मिल पाए, क्योंकि भी रात को ही करना है हम लोग को ये काम, तो आप चांदी के बर्तन का भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब थोड़ा सा इत्र और थोड़ा सा देसी घी चाहिए। शुरुआत हम लोग इसी से करते हैं कि माता लक्ष्मी को कैसे भेजें हम पत्रिका। अब जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां भी आप पूजा करते हैं रोज, वहां पर लाल वाले कपड़े को बिछा दीजिए, एक दिया घी का जला लीजिए। याद रखिएगा, जब हम किसी देवता के लिए दिया जलाते हैं तो गोल बत्ती लगाते हैं, और जब कभी किसी देवी के लिए दिया जलाते हैं तो हम लंबी बत्ती जलाते हैं। हम कहते हैं ना, कभी गोल कहते हैं, कभी लंबी बत्ती बोलते हैं आप लोग को, कि नहीं नहीं लंबी बत्ती ही लगाना, नहीं नहीं गोल बत्ती ही लगाना। तो जब भी किसी देवी जी का आह्वान करेंगे, देवी जी को बुलाएंगे अपने घर में, तो क्या लगाएंगे? लंबी बत्ती। और इसी तरह जो भी हमारे पितृ हैं उनके लिए भी हम लंबी बत्ती का यूज करते हैं, रुई की, धागे की नहीं, रुई की। ठीक है, रुई की बत्ती का दिया जला लेंगे। अब जो हमारे कमलगट्टे हैं उनको हम, उनमें चारों तरफ हाथ में ले लिया कमलगट्टे को, और थोड़ा सा देसी घी ले लिया और ऐसे ऐसे करके उसको मल दिया। तो मलने से क्या हुआ, जितने भी कमलगट्टे होंगे सब में देसी घी लग जाएगा। ठीक, और करने के बाद वो लाल कपड़ा जो बिछाया हुआ है उस पे उस कमलगट्टे को रख देंगे हम। अब इसी तरह से जो हल्दी की 5 गांठ है उसको हाथ में लेंगे, और कोई भी इत्र, इत्र जानते हैं जो ईश्वर को चढ़ता है वो इत्र होता है, ठीक है ना, छोटी छोटी शीशियों में आता है। वो इत्र को थोड़ा सा एकदम लेंगे, बहुत जरा सा, और वो हल्दी की गांठ में ऐसे करके लगा देंगे। जब हाथ को, दूसरे वाले हाथ को इत्र के साथ चलाएंगे तो अपने आप हल्दी की गांठ में इत्र लग जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? लगाने के बाद जो लाल कपड़ा है उसी में हल्दी की गांठ को भी रख देंगे, और रखने के बाद एक मंत्र हमने आप लोग को सिखाया था। इस मंत्र को लिखिएगा नहीं, इसको लिखा नहीं जाता है, सिर्फ सुनिएगा, और आप इसको बोल भी सकते हैं, बट लिखिएगा कभी भी नहीं इस मंत्र को। बोल दो। ये चीज जो है इसको हमको रोज करना है दिवाली तक। दिवाली एक बार तक आप हमको बोल इस दो क्रिया अभी। को, 1 मिनट मीरा जी, इस चीज को हमको रोज करना है। रोज उसमें देसी घी भी लगाना है, रोज इत्र भी लगाना है, और रोज एक देसी घी का दिया भी जलाना है माँ को बुलाने के लिए। सेम कमल गट्टे रहेंगे, हमें डेली सेम 5 रहेंगे, लेने कुछ हैं। भी चेंज नहीं करना है। ठीक, और दिया जब मैम जो रोज जगाते हैं, जो रोज जगाते हैं देसी घी का दिया। ठीक है, दीदी सुबह करना है या शाम को? करना चाहिए प्रदोष काल में।
अगर किसी कारण से आप प्रदोष काल में नहीं कर सकती हैं तो आप सुबह भी कर लेंगी। ठीक, बस इसमें स्वच्छता का ध्यान रखिएगा। लंबी बात लगाना है। अब दूसरी चीज हम करते हैं धन प्राप्ति के लिए। ये तो हमने लक्ष्मी को कर दिया। दूसरा आज के दिन जो हम क्रिया करते हैं वो धन प्राप्ति के लिए। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तांबे का लोटा या कोई भी बर्तन चाहिए तांबे का। एक चांदी का सिक्का चाहिए। अगर चांदी का सिक्का नहीं हो तो साधारण सिक्का भी आप यूज कर सकते हो उसमें। अब कलश में पानी भर लीजिए। अगर गंगा जल आपके पास है तो गंगा जल भरिएगा, नहीं है तो नॉर्मल पानी भर दीजिएगा। कलश में ऊपर तक पानी भरिएगा, उसके अंदर इस सिक्के को डाल दीजिएगा। डालने के बाद आज रात 8 बजे इसको ऐसी जगह रखिएगा जहां इसको चांद की रोशनी मिल सके। आप खुले में रखना चाहती हैं, खुले में, या किसी खिड़की के पास रखना चाहती है तो वहां भी रख सकती हैं। ठीक, और 8 से 12 बजे तक उसको वहीं रहने दीजिएगा। 12 बजे उसको वहां से हटा लीजिएगा। हटाने के बाद सुबह के टाइम सबको चंदा मृत की तरह थोड़ा थोड़ा जल इसमें से दे दीजिएगा। थोड़ा सा जल घर में पूरे सभी कमरों में छिड़क दीजिएगा। और जो जल बच जाएगा कलश के अंदर, वो कलश के अंदर ही रहने दीजिएगा। और जो आपने सिक्का डाला है उसमें चांदी का, उसको भी उसी के अंदर रहने दीजिएगा, उसको निकालिएगा नहीं। अब इस कलश को सेफली अपने पूजा की जगह में रख लीजिएगा, जहां कोई इस जल को गिराने नहीं पाए। ऐसा ना हो कि आपने रखो, किसी ने उसको मार के गिरा दिया या किसी ने उसका यूज कर लिया। इस जल का यूज कब करेंगे? दिवाली के दिन। दिवाली के दिन हम जितनी भी पूजा करेंगे उसमें सब में इस जल का हम यूज करेंगे। और दिवाली की पूजा कर लेने के बाद इसमें जब जल का यूज कर चुकेंगे तो इसमें से उस सिक्के को निकालिएगा और अपने लॉकर में रख दीजिएगा। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। एक बात अब की पूर्णिमा में करिए, जितना धन सोच के करिएगा उतना धन अगली पूर्णिमा तक आपको मिल जाएगा। तीसरा उपाय उन लोग के लिए जिन्हें शारीरिक कष्ट बहुत होता है, आए दिन बीमारी जिनका साथ ही नहीं छोड़ती है, उन्हें क्या करना है? 2 पीपल का पत्ता लेना है। जैसे ध्यान से सुनना, 2 पीपल का पत्ता लीजिएगा। इन दोनों पत्तों में खीर रख दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी। जो खीर बनेगी ना घर में, वो खीर रख दीजिएगा और उसको वैसे ही रखा रहने दीजिएगा रात भर। दूसरे दिन पीपल के पत्ते से चाट करके और खीर को खा लीजिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी वो दूर हो जाती है। अब बात करते हैं जो लोग अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, उनके लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। एकदम शांति से जाकर के चांद की रोशनी में बैठिएगा थोड़ी देर तक, एकदम शांत। सिर्फ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, सिर्फ सांसों को अंदर लेना और सांसों को बाहर छोड़ना। जितनी देर तक आपका मन लगे उतनी देर तक बैठिएगा, क्योंकि ये जो रोशनी आती है ये अध्यात्म की रोशनी होती है, ज्ञान की रोशनी होती है। और आपको महसूस होगा, बैठ के देखिएगा, सब चिंता छोड़ दीजिएगा। मेरे को खीर रखना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। अगर वाकई अध्यात्म से जुड़ना है तो उन लोग के लिए। बाकी जिन्हें धन की चाहत है, जिन्हें और चीजों की चाहत है, उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका दिमाग तो उसमें चलता रहेगा, तो उनके लिए नहीं। ठीक है, जिन्हें सिर्फ अध्यात्म चाहिए, जिन्हें ये कि केवल अध्यात्म से जुड़ना है। दुनिया में कोई भी चीज सच नहीं है, केवल एक सच है, वो है परमपिता परमेश्वर का साथ।
जिन्हें उससे जुड़ना है वो आज रात के टाइम चांद की रोशनी में बैठें और ध्यान लगाएं, और कर सकते हैं तो 33 का जाप कर सकते हैं। कैसे करना है दीदी जाप? बस 33 सांसों के साथ 33 को अंदर लीजिए, सांसों के साथ 33 को बाहर छोड़ दीजिए। कितनी बार करना है मैम? 108 बार कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग मत करिएगा। अगर काउंटिंग करते हैं ना तो दिमाग क्या होता है ना, हमारा काउंटिंग की तरफ चला जाता है। तो माला लेके कर सकते हैं? हाँ, माला लेके कर सकते हैं, ठीक, फिर तो माला उधर से कर नहीं सकते हैं। मिलता। अगर कमलगट्टे की माला हो आपके पास तो उससे हाँ। करिएगा, अच्छा होता है आज के दिन करना। अध्यात्म के साथ साथ लक्ष्मी भी प्राप्त होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि घर में शांति नहीं रहती है, रोज लड़ाई झगड़ा, बस यही ऐसा ही माहौल घर का बन गया है, तो क्या करें? आज के दिन जब आप खीर बनाइएगा, जिसको भी ये लगता है कि घर में शांति बिल्कुल भी नहीं रहती है, रोज लड़ाई होता है, खीर बनाइएगा। खीर में चीनी कम डालिएगा, क्योंकि जब आप इस उपाय को करोगे तो चीनी खुद ब खुद ही उसमें चली जाएगी। कम चीनी की खीर बनाइएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मेरे को अकेले को करना है, देन हम क्या करेंगे, शहद की डिब्बी के अंदर अपनी इंडेक्स फिंगर को डालेंगे, उसमें से उस खीर में 4 बिंदी लगाएंगे, ठीक। अब घर में अगर 7 लोग हैं तो 7 लोग 4-4 बिंदी उस खीर में लगाएंगे। अपना अपना खुद लगाना है, ऐसा नहीं कि दीक्षिता जी ने बनाया और पता चला उनके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग की बिंदी दीक्षिता जी ने लगा दी। नहीं, जिसको शांति की जरूरत है घर में वो सब लोग मिला के लगाएगा। लगाने के लिए खीर बनाइएगा, खीर को ठंडा हो जाने दीजिएगा। जब खीर ठंडी हो जाएगी तो उसमें एक परत आ जाएगी ऊपर, खीर में परत आ जाती है ऊपर, उस परत के ऊपर लगाइएगा बिंदी। मतलब वो खीर में छेद मत करिएगा, ऊपर से लगाइएगा। और जैसे ही परत में खीर लगी हुई है बिंदी, वैसे ही खीर को उठा के, खीर हिले नहीं, या तो आप इसको चांद की रोशनी में रखकर भी बिंदी को लगा सकते हैं, ठीक। जला हुआ हाँ जी, जिस बर्तन में बनाएंगे वही बर्तन रख देना है। वो बर्तन क्यों रखोगे, बर्तन पलट लो, पलट करके उसको रख दिया। वो ठंडा जब होगा तो उसमें परत आ जाएगी अपने आप ही ऊपर से। अब जो वो परत आएगी उसमें बिंदी लगानी है शहद की, और फिर उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा। इससे देखेंगी 2 ही 4 दिन में आपके घर में शांति होने लग जाएगी, लड़ाई झगड़े यूं भाग जाएंगे घर से। इसके अलावा अगर किसी को घर में सांस की बीमारी है, दमा की शिकायत है, किसी को अनिद्रा है, नींद नहीं पूरी होती है उसको, या नींद आती ही नहीं है, ऐसी बात है अगर किसी को भी, तो पान के 11 पत्ते लीजिएगा, ठीक। 11 पत्ते में एक पत्ता जिसमें आप खीर को रखेंगे, और खीर को रखने के बाद उस पत्ते को दूसरे दिन खाना है। खीर के साथ पत्ते को खा जाना है, पान के पत्ते को। बाकी बचे हुए 10 पत्ते को, जिनको की चांद की रोशनी लग चुकी है, उनको आप फ्रिज में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, और 11 दिन तक लगातार खाइए। ऐसा करने से दमा जैसी बीमारी भी खत्म होती है। अब बात करते हैं, यदि किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, खुजली हो जाती है, दांत खाज हो गया है, या बॉडी में कहीं रैसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आज रात को 12 बजे 21 दिए, मिट्टी के दिए, ठीक है, देसी घी भर के मिट्टी का दिया जलाइएगा। आटे का दिया मत बनाइएगा, और पूछिएगा भी मत कि आटे का दिया। 11 दिए ना मैम? 21 दिए, 21। हाँ, जला दीजिएगा,
दिए जब जलने लग जाएंगे तो कोई एक बर्तन लीजिएगा या थाली लीजिएगा, प्लेट लीजिएगा, उसको उस दिए के ऊपर ऐसे करके रखिएगा। जब आप रखेंगे तो उसकी काली जो होगी वो थाली में लग जाएगी, लग जाएगी। जब थाली में काली आ जाएगी तो उसको अलग कर लीजिएगा। अब इस काली को किसी भी डिब्बी में भर के रख लीजिए आप। और जब भी आपको लगाना हो, जहां पर भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुआ है ना, तो यहाँ लगाना है तो उस काली को हाथ में लीजिए, उसमें थोड़ा सा देसी घी, अगर गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई भी देसी घी, ठीक है, मिला के फेंट लीजिए उसको। फेंटना जानते हैं ना, फिंगर से ऐसे करके फेंट लेते हैं। अब उस जगह पे लगा दीजिए। आप देखेंगे ना 2-4 बार ही लगाएंगे और वो जगह साफ हो जाएगी। यहाँ तक कि इसको लगाने से जो वाइट निशान आ जाते हैं ना लोगों को, जो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। इतना अच्छा ये उपाय है। गाने ना, अगर किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो क्या करें, जो आपने 21 दिए जलाए थे उसकी काजल भी आपने निकाली है, उस काजल को अपनी आंख में लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, कोई भी लगा सकता है इसको। अब अगर आपको लगता है कि किसी के हस्बैंड वाइफ से और वाइफ हस्बैंड से चिटिंग कर रही हैं, उनका संबंध कहीं और भी है, अगर ऐसा मन में आ रहा है या आप ही नहीं किसी और का भी है, आपको सुनने में आता है कि ऐसा हो रहा है उसके घर में, तो उसको बोलिएगा आज के दिन रक्षा, जानते हैं ना, कलावा जिसको बोलते हैं, जो हाथ में बांधते हैं ना ऐसे, ये एक अपने बराबर का ले ले, वो चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, अपने पैर के नीचे के अंगूठे से लेके अपने सर के ऊपर तक का इतना लंबा लेगा, ठीक है। मीन्स अगर वो 5 फुट 4 इंच का है तो 5 फुट 4 इंच के बराबर का लेगा। लेने के बाद उस कलावे को अपनी कमर में लपेटेगा और लपेट के देखेगा कमर में कितनी बार वो लपेट रहा है। मान लीजिए हमने लपेटा और मेरी कमर तो बहुत चौड़ी हो गई, तो उसमें 1 बार आएगा, हो सकता है किसी के में 2 बार आए, किसी के में 3 बार आए, हर के में अलग अलग आएगा, ठीक। अब मान लीजिए वो हमने कमर में लपेटा, वो 3 बार आया, तो इस रक्षा जो हमने ये धागा लिया हुआ है इसमें हम 3 गांठ बांध देंगे। 3 बार आया ना तो 3 गांठ बांधेंगे, 2 बार अगर लपेट रहे हैं तो 2 गांठ बांधेंगे, ठीक। उसको लपेट के छोड़ना नहीं है कमर में, केवल लपेट के देखना है कितनी बार आ रहा है वो। बांध दिया, बांधने के बाद अब इसको, इस रक्षा सूत्र को अपने गले में पहन लेना है और 9 दिन तक लगातार इसको पहने रहना है, आज से 9 दिन तक। जब 9 दिन पूरा हो जाएगा तो उस दिन उतार के उस रक्षा सूत्र को किसी भी शिवलिंग में जाइए और उसके चारों तरफ लपेट के छोड़ दीजिए। आप देखेंगे ना इतना प्यारा रिश्ता ये हो जाएगा, अगर कोई चिटिंग कर भी रहा होगा तो करना बंद कर देगा। अब लास्ट उपाय बताते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर करे कोई परेशानी ना हो आप लोग को इसमें से। तो आप लोग आज के दिन एक मोर पंख अपने घर के ईशान कोण में जरूर लगा दीजिएगा। सारी समस्याओं का समाधान एक मोर पंख, और वो भी ईशान कोण में लगा के छोड़ दीजिएगा। मत पूछिएगा कब हटाना है, कोई जरूरत नहीं उसको हटाने की, उसको वही लगा रहने दीजिएगा। ये आपके घर से वास्तु दोष को हटाएगा, आपके घर में प्यार लाएगा, झगड़े को खत्म कर देगा, आपके घर के लक्ष्मी को लेकर के आएगा। बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चा अगर गलत संगत में जा रहा है तो उसे रोक देगा, सब कुछ करेगा A to Z, ठीक। हम ये कहेंगे 2 उपाय जरूर करिएगा, एक लक्ष्मी को जरूर बुलाइएगा अपने घर में, और दूसरा ये मोर पंखी का उपाय जरूर करिएगा। बाकी जैसे आप खीर बनाते हैं वैसे ही खीर बनाइएगा, वैसे ही रखिएगा अपनी, वैसे ही जैसे दूसरे दिन आप भोग लगाते हैं लगाइएगा, प्रसाद की तरह सब लोग खाइएगा।
मैम पूजा नॉर्थ ईस्ट होगा ना, ईशान को नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, ईशान नॉर्थ को ईस्ट, नॉर्थ। यस नॉर्थ ईस्ट। तो दूसरा मैम। मुझे मैडम ये जो मंत्र के है ना पूजा, मैंने सोचा मैं शाम को करूँ, मून लाइट में ही करूँ, कर सकते हो उस टाइम वो? हाँ बाकी मूनलाइट में करिएगा, मॉर्निंग में सब करेंगे कुछ बात। आप मूनलाइट में, आज के दिन जितना भी काम करना है सब मूनलाइट में कर लीजिएगा।